कक्षा 6 गणित आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 10.2। इस प्रश्नावली में आपको इस प्रकार से आकृतियां दे दी गई हैं और इनका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग थोड़ा क्षेत्रफल के बारे में समझते हैं, इसके बाद ही हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया क्षेत्रफल, बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने आकृतियाँ आप कोई भी बना सकते हैं, यहाँ पर हमने इस प्रकार से दो बना दिया, एक वृत्त बना दिया, एक हमने आयत बना दिया। तो यहाँ पर यह कितना क्षेत्रफल घेर रही है, ठीक है। इसका मान लेते हैं यहाँ पर एक आयत हमने बनाया हुआ है, इसका यदि क्षेत्रफल पता करना रहेगा तो हम लोग किसको बताएंगे। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने परिमाप के बारे में पहले चैप्टर में पढ़ा था 10.1 में, परिमाप के बारे में, मतलब यहाँ पे पूरी बाउंड्री हो जाता है परिमाप। वहीं इसका आयत की हम लोग बात करें तो यहाँ पे इससे जो घिरा हुआ क्षेत्र है, ये जो पूरा मान लेते हैं कि आपका ये मेज का ऊपरी सिरा है, ठीक है, और इसको आपको कलर करना है। तो यहाँ पे कलर करने में जितना पेंट की आवश्यकता होगा यही हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, ठीक है। यही है जो इस प्रकार से जो भी आपको कलर करने में आवश्यकता पड़ रहा है, ठीक है, यह तल जितना कुल क्षेत्र घेरा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यह जो पूरा बन रहा है यही है इसका क्षेत्रफल। इस वृत्त की हम लोग बात करें तो इसका क्षेत्रफल कहाँ पर है, देखिए यहीं पर, यहाँ पे वृत्त एक बंद आकृति है। अब यहाँ पर जो भी ये क्षेत्र यहाँ पर इस प्रकार से घेरा है, ये क्या है, क्षेत्रफल है। आप मान लीजिए कि इसकी वृत्त को आपको पेंट करना है, तो जितने आपके कलर की आवश्यकता होगी ना वही हो जाएगा, जितने स्थानों पर आप इस प्रकार से कलई करेंगे वही हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। और ज़रूरी नहीं है कि आकृतियाँ हमेशा आयत या वर्ग रहें, कोई टेढ़ी मेढ़ी भी इस प्रकार से आकृति हो सकती है, ठीक है। मान लेते हैं इस प्रकार से हमने बना दिया एक आकृति, एक बंद आकृति होनी चाहिए। तो यह आकृति जो हमने बनाया यह कितना स्थान घेर रही है वही हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। यहाँ पर इसको कलर कीजिए, इस प्रकार से पूरा इसको भर दीजिए, यही जो क्षेत्र यह घेर रही है, ठीक है। कोई भी आकृति आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सब जितना हम कलर कर रहे हैं ये हो जाएगा इस आकृति का क्षेत्रफल। यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल इतना जितना आप कलर करेंगे, यहाँ पर भी हमने वृत्त का बताया, कोई भी आकृति हो सकता है। तो यहाँ पे वर्ग का मान लेते हैं, यदि आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना रहे, इस प्रकार से हमने एक आकृति बना दिया हुआ है। यदि आपको वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा तो वर्ग में यहाँ पे चारों भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं, किसी एक भुजा को लेकर उसका वर्ग कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। आप वर्ग कर देंगे, मान लेते हैं यहाँ पर सब भुजा 4-4 सेंटीमीटर है, 4-4 सेंटीमीटर की हम लोग मान लेते हैं भुजाएं, वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं। तो यदि इसका पूरा आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे 4 का वर्ग कर, यहाँ पर आप 4 का वर्ग कर देंगे, यहाँ पर लिख भी देते हैं सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। यहाँ पर मात्रक भी सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ पे 4 चौका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल आपको 16 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। इसका मतलब हम बताते हैं कि यहाँ पे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ ना, तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर ये बता रहा है ना कि इसको आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे 2 के गुणा में लिख दीजिए। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं 4 का गुणा हुआ था ना, 4 में 4 गुणा किया गया था, तो तभी आपको 16 मिला। यहाँ पर हम लिखते भी हैं 4 में 4 का गुणा करके। तो यहाँ पर ये मतलब हुआ कि 4 सेंटीमीटर आप ले लीजिए लंबाई का कोई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 सेंटीमीटर हो गया पूरी लंबाई, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई इसमें तो सब बराबर ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए 4 हो गया, और 4 यहाँ पे ऊंचाई कितना तक आपको जाना है, 4 सेंटीमीटर तक, इतना ही क्षेत्रफल होगा। यहाँ पे जो भी संख्या लिखा गया है, यहाँ पे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि इसका 2 गुणनखंड कर दीजिए। यहाँ पे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4 गुणते 4 20 को लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 8 दूना 16, 8 गुणते 2 भी लिखेंगे। और इस प्रकार से एक आकृति बनाएंगे। आकृति आप बनाएंगे तो यहाँ पे लंबाई यहाँ पर 8 सेंटीमीटर रखें, चौड़ाई इतना रखें 2 सेंटीमीटर, तभी भी आपको सेम ही आपको क्षेत्रफल मिलेगा, है ना। यहाँ पे 4 गुणते 4 का हम बताते हैं फिलहाल में। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर इस प्रकार से ले लीजिए आधार, और यहाँ पे आपको ऊंचाई कितना करते जाना है, कलर 4 सेंटीमीटर। देखिए 4 सेंटीमीटर करेंगे तो यही है, इस प्रकार से करते जाएंगे तो आपको क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो यही होता है क्षेत्रफल। अब यहाँ पर आयत का हम लोग समझते हैं, आयत के लिए क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे लंबाई गुणते चौड़ाई होता है। यहाँ पे लिख देते हैं, पूरी बात लिखते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणते चौड़ाई। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा। तो जो भी यहाँ पे लंबाई रहे, मान लेते हैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे चौड़ाई हम लोग चलिए 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो आपको सिंपल यहाँ पे गुणा कर देना है। इस आयत का यदि हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा तो लंबाई यहाँ पर है 8, और यहाँ पर है चौड़ाई 4 है, और सेंटीमीटर स्क्वायर मात्रक होगा, ठीक है। 8 चौका 32 हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से आप गुणनखंड से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर आधार कितना रहे, 8 सेंटीमीटर है, लंबाई आपका 8 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे कलर करते हुए यहाँ पे कितना ऊंचाई तक जाना है, जो ऊंचाई रहेगा वही चौड़ाई रहेगा, ठीक है। तो कितना 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर इस प्रकार से आप कलर करते हुए जाएंगे तो यही आपको आकृति जो है, जो कि एक आयत है,
इसी का पूरा यहाँ पे क्षेत्र मिल जाएगा, आप कलर कर पाएंगे इसको पूरी तरह से। वहीं यदि त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना रहता है, यहाँ पे लिख देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणते, यहाँ पे गुणे में लिख देते हैं आधार गुणते यहाँ पे ऊंचाई होता है। इसमें भी यदि आपको आधार पता रहेगा, आधार पता रहे और ऊंचाई पता रहे, तो आधार और ऊंचाई का गुणा करके यहाँ पे आधा कर देंगे, तो आपको जो भी त्रिभुज रहेगा उसको क्षेत्रफल, उसका आप पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। कोई भी त्रिभुज रहे, आधार पता होना चाहिए, ऊंचाई, आधार ऊंचाई गुणा करके आधा कर देंगे, तो जो भी त्रिभुज रहेगा उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर हमने एक ग्राफ पेपर ले लिया, आपको आगे प्रश्नावली में आपको आकृतियाँ बनाकर उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करने के लिए पूछेगा। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ पेपर हमने लिया हुआ, तो ग्राफ पेपर पर यहाँ पे जो डार्क में जो गाढ़ा में हरा कलर आपको दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक इनके बीच की दूरी 1-1 सेंटीमीटर होती है यदि आप स्केल से भी नापेंगे तो, और इसको यहाँ पे 10 बराबर भागों में बांटा रहता है ना, मिलीमीटर होता है। तो इस प्रकार से कोई भी आकृति मान लेते हैं, ये एक आकृति इस प्रकार से बना दी है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा भी इस प्रकार से आकृति आपको बना सकता है, और आपको इसका क्षेत्रफल पूछ देगा। तो इसका क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना रहेगा ना, देखिए किस प्रकार से आप, तो यहाँ पे हम नियम भी लिखे हुए हैं, पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ग्राफ पेपर पर ही आपको आकृतियाँ बना कर देगा और उसका क्षेत्रफल पूछेगा। और देखिए 1 वर्ग सेंटीमीटर का हम बता देते हैं, मान लेते हैं कि 1 वर्ग सेंटीमीटर लिख दिया, 1 वर्ग यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिया। इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे 1 वर्ग सेंटीमीटर लिखा है तो मतलब कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे लंबाई में जाइए, इस प्रकार से लंबाई होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर इस प्रकार से चौड़ाई होनी चाहिए, 1 यहाँ पे 1 वर्ग सेंटीमीटर इसका मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप पूरा रखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई पूरा इस प्रकार से, ये हो गया 1 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा 2 वर्ग सेंटीमीटर तो रहता तो क्या होता है, हम लोग 2 को साथ में ले लेते हैं, तो यही होता है वर्ग सेंटीमीटर का मतलब। यहाँ पर आपको जो भी आकृति रहता है ना, जितना भी वर्ग सेंटीमीटर लिख दे, या फिर कोई भी मात्रक हो, सेंटीमीटर का भी मात्रक हो सकता है, मीटर का भी, किलोमीटर का भी, जो भी मात्रक है दूरी नापने का। देखिए हमें 1 वर्ग सेंटीमीटर का हमने बताया। चलिए यदि यहीं 2 वर्ग सेंटीमीटर लिखता तो इसका हम लोग मतलब कैसे समझते हैं, देखिए 2 वर्ग सेंटीमीटर लिख देता, तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 1 वर्ग सेंटीमीटर का हमने बनाया हुआ है, तो इसी प्रकार से 2 वर्ग सेंटीमीटर ले लीजिए। यहाँ फिलहाल हम सेंटीमीटर लेकर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार से एक यह हो जाएगा 1 वर्ग सेंटीमीटर हुआ, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई हमने लिया, तो यहाँ पे 1 वर्ग सेंटीमीटर मिला। इसी प्रकार से आपको 2 ले लेना है, तो एक और हम लोग ले लेते हैं इस प्रकार से, यह 1 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ से इतना हो गया, ठीक है, इतना क्षेत्रफल में 1 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब इतना हम लोग पूरा ले ले रहे हैं, इसको भी एक और ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। 2 वर्ग सेंटीमीटर के लिए इतना क्षेत्रफल। या फिर इसको इस प्रकार से, जैसे मान लेते हैं कोई भी आकृति रहेगा, कोई किसी का भी क्षेत्रफल लिख दिया, तो यहाँ पे इसका गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है, गुणनखंड करिए और कोई भी लंबाई और चौड़ाई आप ले सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे जैसे 2 वर्ग सेंटीमीटर लिखा ना, तो इसको 2 गुणते आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 गुणते 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे कोई भी आधार आप, यदि सेंटीमीटर में है तो आधार 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, आधार या और ऊंचाई उसकी कितनी 1 सेंटीमीटर तक आप जाएंगे, ठीक है। या फिर आधार यदि आप 1 सेंटीमीटर लेंगे तो ऊंचाई कितना ले जाएंगे 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से आपको क्षेत्रफल प्राप्त होगा। यहाँ पर जो भी संख्या लिखा रहेगा उसका आप गुणनखंड करके एक को आधार बना देंगे और एक को ऊंचाई करेंगे, और उस प्रकार से जो भी आकृति मिलेगा लंबाई चौड़ाई में, मान लेते हैं एक आयत ही मिलेगा, तो यदि गुणनखंड करके लंबाई चौड़ाई का आप एक आयत बना रहे हैं और पूरा कलर कर रहे हैं, तो उस प्रकार से आप क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। बाकी इस प्रकार से हम लोग समझते हैं कि कोई भी आकृति आप ग्राफ पेपर बना देगा तो उसका आप क्षेत्रफल कैसे बता पाएंगे, है ना, कितना वर्ग सेंटीमीटर है, मात्रक जो भी रहे। तो यहाँ पे इसके लिए कुल 4 नियम है, चारों नियमों को हम लोग पढ़ लेते हैं। एक पूरे वर्ग के क्षेत्रफल को हम 1 वर्ग इकाई या मात्रक जो भी रहे, सेंटीमीटर मीटर है, यहाँ पे 1 वर्ग मात्रक लेते हैं इसको, यहाँ पे एक पूरे को। यहाँ पे यदि मान लेते हैं आकृति यहाँ पर बना हुआ है ना, यहाँ पे आकृति ये बन गया, मान लेते हैं यह आकृति है, तो यहाँ पर यदि कोई यहाँ पे वर्ग पूरा आ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक यह पूरा आ गया, तो इसे पूरी तरह से हम लोग ले लेंगे, ठीक है, इसको हम लोग 1 वर्ग इकाई मानेंगे, मतलब मात्रक जो भी रहे। और दूसरा दिया हुआ है ना कि जिन वर्गों का आधे से कम भाग आकृति से घिरा है उन पर ध्यान मत दीजिए, अर्थात उन्हें छोड़ दीजिए। मान लेते हैं इस प्रकार से हमने आकृति बनाया हुआ, तो यहाँ पे देख लेते हैं इस प्रकार से हमने बनाया ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यहाँ से बन रहा है ये इतना, ये आधे से कम है, तो इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। या फिर हमने इस प्रकार से घुमा दिया, तो देख रहे हैं थोड़ा इसमें भी आ गया है, इस वर्ग में भी, यहाँ पे देखिए वर्ग यहाँ से यहाँ तक है 1 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर कुछ भाग इसमें भी आ गया है, तो ऐसे को आप छोड़ देंगे। यहाँ पर भी बात करें तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि आधे से कम है, तो इसको भी छोड़ देंगे। और देखिए दिया हुआ है, यदि किसी वर्ग का आधे से अधिक भाग आकृति से घिरा है, ऐसे वर्ग को हम एक पूरा वर्ग ही गिनते हैं। यहाँ पे कह रहा है ना कि यदि आधे से अधिक घिर गया, मान लेते हैं यहाँ पर कोई आकृति बनाए, इसमें से देख लीजिए कोई आधा से अधिक घिर गया, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना यह वाला जो है
यहाँ पे 1 वर्ग इकाई यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आधा से, देखिए आधा से ये अधिक आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आकृति का ना, यहाँ पर कम बचा हुआ है, आधा से भी कम है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि आधा से अधिक है। यह जो यहाँ पे इतना बचा हुआ है ना, इतना जो क्षेत्र ये घेरा हुआ है आधा से अधिक है, तो इसको आप 1 गिन लेंगे, ठीक है, 1 वर्ग इकाई इसको लिख लेंगे, यही दिया हुआ है। चलिए आगे यहाँ पर दिया हुआ है ना, यदि किसी वर्ग का ठीक ठीक आधा भाग गिनती में आता है तो ऐसे वर्ग के क्षेत्रफल को आधा वर्ग इकाई लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई इसी प्रकार से आकृति बना रहेगा, यदि ठीक ठीक आधा रहेगा, अभी तो इसमें कोई नहीं आधा दिख रहा है, मान लेते हैं इसी को हम लोग आधा मान लेते हैं कि यह लगभग आधा है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से इतना तक है, तो इसको आधा मान लेते हैं, तो इसको हम लोग आधा, इसका क्षेत्रफल आधा वर्ग इकाई हम लोग लेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली प्रश्नों पे और हल करेंगे, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग पहले प्रश्न। पहला प्रश्न दे देगा, निम्नलिखित आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यहाँ पे ए से लेकर यहाँ पे एन तक आपको आकृति बनाया गया है। आकृतियों को आपको ग्राफ पेपर पर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग गिन लेते हैं, ए में कितना यहाँ पे वर्ग इकाई, यहाँ पे क्षेत्रफल ये घेरा हुआ है आकृति, यहाँ पर बना है 1 2 3, यहाँ पर आप पूरा है ना, तो यहाँ पे पूर्ण रूप से हम लोग 1 वर्ग इकाई इसको ले लेंगे, ठीक है। यही हमने पढ़ा, कोई भी आकृति ग्राफ पेपर बनी रहेगी तो यदि पूर्ण भाग यहाँ पे आएगा, ठीक है, आकृति के अंदर यहाँ पर आ गया एक पूरा भाग, तो यहाँ पर हम लोग 1 वर्ग इकाई से पढ़ देंगे, मात्रक जो भी रहे। और यदि आधा रहेगा, मतलब आधा यदि आएगा तो उसे हम लोग आधा वर्ग इकाई लेंगे, और आधा से यदि कम रहेगा तो उसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। आधा से कम रहेगा तो नहीं लेंगे, लेकिन आधा से अधिक हो गया तो उसे हम लोग 1 गिन लेंगे, ठीक है। और एक बात का आप इसमें ध्यान रखेंगे कि मतलब जो आकृति परफेक्ट है, ठीक है, परफेक्ट रहेगा तो उसका आप सही क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। लेकिन मान लेते हैं आकृति आपकी इस प्रकार से, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट आप नहीं क्षेत्रफल बता पाएंगे, आप यहाँ पर सिर्फ अनुमान ही लगा पाएंगे कि लगभग इतना ही वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। यहाँ पर अनुमान ही आपको लगाना होगा। चलिए यहाँ पर ए वाले प्रश्न में देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूर्ण भाग है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 9 वर्ग इकाई हो जाएगा। यहाँ पे इस आकृति का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई, मात्रक मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है। ये हो गया। बी में देखिए, यहाँ पे देखिए पूर्ण भाग यह है, 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पर इतना ये पूर्ण है, यहाँ से यहाँ तक 2 पूर्ण है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, जैसे इसमें लिखना रहेगा। तो पूर्ण भाग आपको कितना मिला, मतलब 2 वर्ग इकाई आपको मिल रहा है, मात्रक जो भी रहे। तो यहाँ पे एक यह 2 वर्ग इकाई इस तरह से आपको पूर्ण मिला। और देखिए आधा आधा कौन मिला है, यहाँ पर एक यह आधा हो गया, यहाँ पर ये भी आधा है, 2 3, मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे 5 और 6, कुल 6 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आधा भाग लिख देते हैं, आधा भाग बराबर 6 वर्ग इकाई। यहाँ पे मात्रा का भी हम लोग लिख देंगे, आधा है तो यहाँ पे आधा का गुणा कर दीजिए, ठीक है। आधा गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण हो जाएगा। यहाँ पे 3 वर्ग इकाई ये आ जाएगा, 2 में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको 5 वर्ग इकाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना ही भर देते हैं हम लोग। यहाँ पर इस प्रकार से भी आप गिन सकते हैं, एक यह पूर्ण हो गया, 2 हो गया, आधा या मिलकर 3 हो गया, आधा या आधा 4, आधा या और आधा या मिलकर कुल 5 हो गया, ठीक है। 1 2, यहाँ पे इसको मिलाकर 3, इसको मिलाकर 4, इसको मिलाकर 5, तो यहाँ पे 5 वर्ग इकाई यहाँ पर आपको प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग नोट कर देते हैं, बी में 5 वर्ग इकाई, मात्रक जो भी रहे वर्ग इकाई ही मात्रक रहेगा। यहाँ पर जो भी मात्रक दिया हमें नहीं हुआ है, यदि मीटर में था तो मीटर हो जाता, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर में यदि रहता तो सेंटीमीटर हो जाता। अब यहाँ पर सी में आकृति बनाया गया है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह आधा से अधिक है, ठीक है। आधा से अधिक यह भी है, आधा से अधिक यह भी है, और यह भी और यह भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल 4 वर्ग इकाई हो जाएगा, क्योंकि आधा से अधिक के लिए हमें 1 लेना था। या तो पूरा रहेगा तभी भी हम लोग उसके लिए 1 ले लेंगे, या आधा से अधिक रहेगा तभी भी उसके लिए हम लोग 1 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यह हो जाएगा आधा आधा, या मतलब यहाँ पे पूर्ण हम लोग लेंगे क्योंकि आधा से अधिक था, तो 1 हम लोग गिनेंगे इसको, 1 2 3 4, तो सी में लिख देंगे 4 वर्ग इकाई आ रहा था, 1 2 3 4, क्योंकि सभी 4 वर्ग आधा से अधिक थे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 4 वर्ग इकाई। डी वाले प्रश्न में आपको यही आकृति दे दिया गया, आकृति थोड़ा सही से बनाया नहीं हुआ है ना। यदि यहाँ पे इसको देख रहे हैं ना कि यहाँ पर इसे डॉट डॉट जो बना हुआ है उसके थोड़ा सा उधर भी आकृति निकल गया है, और यहाँ पे देख रहे हैं डॉट डॉट के थोड़ा सा उधर हो गया है। यदि इसको इधर बनाता ना, देख रहे हैं यहाँ पर जो भी डॉट डॉट बना हुआ है इसके भी थोड़ा सा इधर है, यहाँ पर भी हो गया है। तो यहाँ पे यदि इसको एकदम यहाँ पर इसको मिलाकर बनाता तो एकदम परफेक्ट बनता है ना। यहाँ पर ये भी आधा से अधिक है, इसको 1 गिन लीजिए, और इसको रहने देते हैं क्योंकि ये आधा से कम है। इसको 1 गिन लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 है यहाँ पे, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे आधा, ये भी समझ सकते हैं आधा से कम है, इसको मत लीजिए, ठीक है। यहाँ पे यह आधा से अधिक है तो इसको ले लीजिए, पूरा 1 ले लीजिए। ये आधा से अधिक था तो इसको लिए 1, ये भी आधा से अधिक है तो इसको लिए 1, ठीक है। 1 1 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे डी में 8 वर्ग इकाई बन रहा है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं डी में 8 वर्ग इकाई। आ जाते हैं हम लोग ई वाले प्रश्न पे। देखिए ई वाले प्रश्न में आपको पूर्ण कौन कौन दिया हुआ है, पूर्ण भाग भी है और इसमें आधा भाग भी है। आधा का जो भी आएगा उसमें हम लोग आधा से गुणा करके उससे पूर्ण बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग गिनते हैं। देखिए पूर्ण भाग कौन कौन सा, एक यह पूर्ण है, 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, कुल 6 पूर्ण है। तो यहाँ पर हम लोग 6 को नोट कर लेते हैं, 6 पूर्ण है। अब देखिए आधा भाग कौन कौन सा है। आधा भाग में देखिए ये किया है 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 8, 8 में 2 से भाग दे देते हैं तो पूर्ण बन जाएगा। यहाँ पे 8/2, तो यहाँ पे ये 4 पूरा 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 हो गया, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 4 10 वर्ग इकाई इसका हो जाएगा मात्रक। इसका पूरा क्षेत्रफल, ये जो आकृति दिया गया इस आकृति का क्षेत्रफल ही है 10 वर्ग इकाई। यहाँ पे नोट कर देते हैं 10 वर्ग इकाई। यह वाले प्रश्न में आपको यही आकृति दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एक यह 2, यह दोनों तो पूर्ण है, ठीक है। यह 2 तो पूर्ण है, यहाँ पे लिख भी देते हैं, इसको हम बताते भी चलते हैं। यहाँ पे पूर्ण भाग की बात करें तो यहाँ पे एक यह था, एक यह था, तो यहाँ पे इसे 2 वर्ग इकाई हो गया। और देखिए यहाँ पर यह आधा है, देखिए एकदम यहाँ पर यदि एक यहाँ पे वर्ग बन रहा है जो ना, उसका यहाँ पे ठीक आधा किया गया है। तो यह आधा यह, ठीक है। आधा तो ये भी है, आधा यह और यह भी आधा है। यहाँ पे इस प्रकार से आधा है, यहाँ पर भी यह भी आधा है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 कुल 4 आधा है, लिख देते हैं। आधा भाग की बात करें ना तो कुल 4 मिला, 4 में आप 2 से भाग देकर इसको आप पूर्ण बना लेंगे तो 2 बना, 2 धन 2, आपको 4 वर्ग इकाई मिल जाएगा पूरा क्षेत्रफल, ठीक है। यही हम लोग इस यहाँ पे लिख भी देते हैं। यहाँ पे यह वाला था, यह वाला 4 वर्ग इकाई। आप इसको ऐसे भी गिन सकते थे कि ये एक यह मिलकर हो गया 2, ठीक है। 2 वर्ग इकाई हो गया, आधा यह और आधा यह 3 वर्ग इकाई और आधा यह और आधा यह हो गया 4 वर्ग इकाई। जी वाले प्रश्न में आपको यही आकृति दिया हुआ है। इस आकृति में हम लोग देख रहे हैं ना कि कोई पूर्ण तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आधा से अधिक है। कौन कौन आधा से अधिक है देख रहे हैं, यहाँ पर यह है ना, तो यहाँ पे इसको देखिए यह आधा से अधिक है। यहाँ पर यह भी जो बन रहा है यह भी आधा से अधिक है, ठीक है, यह भी। और इसकी भी हम लोग बात करें तो यह भी आधा से अधिक है। तो देखिए 1 2 3 और यहाँ पर यह 4 जो है यह आधा से अधिक है, तो यह भी पूर्ण में ही गिने जाएंगे, ठीक है। हमने पहले ही बताया कि आधा से अधिक रहेगा तो उसे हम लोग पूर्ण में गिन लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग पूर्ण में गिन देते हैं। यहाँ पे 4 भाग आपको पूर्ण मिला, मतलब 4 वर्ग इकाई मिल गया, ठीक है। 1 2 3 4 को। और देखिए यहाँ पर आधा आधा वाला कौन है, आधा यह भी है, आधा यह भी है, ठीक है। आधा यह एक हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए आधा यह इसको भी ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो बन रहा है छोटा सा ना, यहाँ पे ये आधा से कम है, इनको छोड़ दीजिए। तो देखिए आधा मतलब आधा वाले भाग कितने बन रहे हैं, 1 2 3 और कुल 4, इसको छोड़ दीजिए यहाँ क्योंकि आधा से कम है। तो यहाँ पे 4 बन रहा है, आधा बना, यहाँ पे 4 बना ना। तो 4 में हम लोग पूर्ण करने के लिए 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 में यहाँ और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 को जोड़ दीजिए, आपको 6 मिलेगा, 6 वर्ग इकाई मिलेगा। जी वाले प्रश्न में आपको 6 वर्ग इकाई मिला, 6 वर्ग इकाई। और देखिए एच वाले प्रश्न में यही आकृति दिया हुआ है। तो इसमें देखिए, इसमें तो साफ साफ है, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 वर्ग इकाई है इसका मात्रक, मतलब इसका क्षेत्रफल पूरा जो भी आकृति दिया था। यहाँ पे एच में 5 वर्ग इकाई। आई वाले प्रश्न में हम लोग को यही आकृति दिया हुआ है। तो देखिए देख लीजिए इसमें कौन कौन सा पूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए एक यह आकृति पूर्ण है, मतलब यहाँ पे 1 वर्ग इकाई यह बन रहा है। यहाँ पे यह भी एक वर्ग इकाई, यह भी पूर्ण भाग है। 1 2 3 4 5 6 कुल 6 बन रहे हैं। इस प्रकार से 6 आकृतियाँ यहाँ पे पूर्ण है, 6 वर्ग इकाई यहाँ पे लिख देते हैं। पूर्ण की बात करेंगे तो यहाँ पे 6 वर्ग इकाई बन जाएगा। चलिए लिख भी देते हैं पूर्ण। चलिए ये तो हो गया। और आधा को भी हम लोग गिन लेते हैं। देखिए आधा 1 है, 2 हो गया, यहाँ पर आधा 3 और यहाँ पर आधा 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, ठीक है। 6 पूर्ण है और 6 आधा है। आधा की बात करेंगे तो यह भी 6 है। तो इसे पूर्ण बनाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे इसमें। तो
तो यहाँ पे 6/2 बराबर यहाँ पे 3 आपको निकल कर आ जाएगा। 6 में 3 जोड़ देंगे तो आपको 9 वर्ग इकाई मिल जाएगा, ठीक है पूर्ण। और यहाँ पे आधा कुल 6 भाग था, 6 भाग में हमने 2 से भाग दे दिया तो ये पूर्ण आपको प्राप्त हुआ 3, 6 3 9 हो गया। यहाँ पर आई में 9 वर्ग इकाई आपको प्राप्त होगा। आई में लिख देते हैं 9 वर्ग इकाई। आ जाते हैं जे वाले प्रश्न में। जे वाले प्रश्न में इस प्रकार से आकृति आपको बनाया गया ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि जो यहाँ पर ये लाइन खींचा हुआ है, यहाँ पे डॉट डॉट करके लाइन खींचा हुआ है, तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे ये आकृति बना दिया गया है, थोड़ा सा नीचे ही। और यहाँ पर ऊपर भी देखेंगे ना तो यहाँ पे जो डॉट डॉट करके बनाया गया है, यहाँ पे एक इकाई मात्रक है, मात्रक जो भी रहे एक इकाई मात्रक था, तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे बनाया गया। और देखिए यहाँ पे इस लंबाई की हम लोग बात करें ना तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई। और देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा इधर भी निकला हुआ है ना, थोड़ा यहाँ पर भी निकला हुआ है और थोड़ा सा यहाँ पर भी निकला हुआ है ना। देखिए 1 इकाई, 2 इकाई और 3 इकाई तो पूरा है, और थोड़ा यहाँ पर भी निकला हुआ है, थोड़ा यहाँ पर भी आधा आधा लगभग निकला हुआ है। तो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे कुल 4 इकाई का यह बना हुआ है, ठीक है 4 इकाई इसका आधार है। और इसकी ऊंचाई की हम लोग बात करें इस त्रिभुज का ना, देखिए 1 इकाई और यहाँ पे कुल 2 इकाई है, क्योंकि यहाँ पर जो डॉट डॉट बना हुआ है ना, इसके यहाँ पर ये थोड़ा सा नीचे ही बनाया है। और यहाँ पर इस डॉट डॉट के थोड़ा सा देख रहे हैं, इसलिए क्या है आकृति थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ गई है। यहाँ पे ग्राफ पर एकदम परफेक्ट इसको नहीं बनाया हुआ है। अभी इसी को हम लोग परफेक्ट यहाँ पे ग्राफ पे बनाएंगे ना तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे कितना इसका क्षेत्रफल है। देखिए इसको हम लोग सही से बना देते हैं। देखिए यहाँ पे आधार हम लोग कितना बनाएंगे, यहाँ पे 1 2 और 3 मात्रक, और यहाँ पे आधा ये भी निकला हुआ है, आधा यहाँ पर भी निकला हुआ है, तो हम लोग 4 मात्रक का आधार लेंगे। और यहाँ पे इसका ऊंचाई कितना मात्रक लेंगे, देखिए यहाँ पे 1 मात्रक और यहाँ पे 2 मात्रक। 2 मात्रक हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो डॉट डॉट करके बनाया हुआ है उससे आकृति थोड़ा सा नीचे बनाया है, इसीलिए यहाँ पर आकृति इस डॉट डॉट से भी थोड़ा सा नीचे आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आधार हम लोग 4 मात्रक ले रहे हैं और ऊंचाई हम लोग 2 मात्रक ले रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक ही बार में आप बता पाएंगे। देखिए हम ग्राफ पेपर पर 4 मात्रक आपको बना देते हैं। चलिए यहाँ से हम 4 मात्रक, देखिए 1 मात्रक यहाँ पर हो जाएगा, 2 मात्रक, 3 मात्रक और यहाँ पर हो गया 4 मात्रक, ठीक है। और ऊंचाई हमें 2 मात्रक लेना है, यहाँ से यहाँ तक हमने ले लिया 4 मात्रक, ऊंचाई 1 मात्रक, यहाँ पे 2 मात्रक, यहाँ तक हम लोग ले रहे हैं। और इसको मिला दीजिए, यह समद्विबाहु त्रिभुज बना हुआ है। इस प्रकार से आप आकृति देखेंगे तो तुरंत एक ही बार में बताएंगे कि इसका क्या क्षेत्रफल होगा। आकृति जो सेम यहाँ पर आपको प्रश्न में दिया हुआ वही आकृति हमने बनाया हुआ है, बस यहाँ पर हमने इसको एकदम से इस लाइन पर मिलाकर बना दिया है ना, जो कि थोड़ा सा नीचे बनाया था उसे हमने एकदम सटीक उस पर बना दिया। देखिए अब इसको आप गिन पाएंगे। यहाँ पर देखिए ये पूरा है, एक वर्ग इकाई यह हुआ, यहाँ पे ये 2 वर्ग इकाई हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा है और देखिए आधा यह मिलेगा और आधा यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कुल हो जाएगा आधा आधा मिलकर हो जाएगा 3 वर्ग इकाई, एक यहाँ पर पूरा, एक यहाँ पर पूरा, 2 पूरा है, आधा यह है, आधा यह है, 2 हुआ, यहाँ पे आधा यह भी है 3, आधा यह भी है 4, ठीक है। तो 4 आधा है, मतलब यहाँ पे आधा आधा मिलकर 1 बना देंगे, यहाँ पर भी आधा आधा मिलकर 1 बना देंगे। तो इस प्रकार से आधा आधा मिलकर जो आधा भाग बन रहा है 4 है, वह 2 वर्ग इकाई बना देंगे और यहाँ पे 2 वर्ग इकाई पूर्ण है, तो यहाँ पे 4 वर्ग इकाई आपको मिलेगा, ठीक है। चाहे तो हम आपको कॉपी पर बता देते हैं। यहाँ पे देखिए 2 पूर्ण है, पूर्ण की भाग की बात करें तो 2 वर्ग इकाई है, और आधा की बात करें तो आधा 1 या 2 3 4, यहाँ पे आधा मिला था आपको मिला था 4 भाग, आधा आधा जो वर्ग इकाई मिला था वो 4 मिला था। तो यहाँ पे हम 2 से भाग देते हैं, इसे पूर्ण बना लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, तो यहाँ पे 2 वर्ग इकाई, 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। बस इसी आकृति को हमने वहाँ पे परफेक्ट बना दिया था। चलिए तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4 वर्ग इकाई, बस सही से बनाया हुआ नहीं है। आई जे में लिख देते हैं 4 वर्ग इकाई, ठीक है, जे हो गया। अब देखिए के वाले प्रश्न में हम लोग को आकृति दे गया है, तो यहाँ पे आकृति में देख रहे हैं ना थोड़ा परफेक्ट नहीं बनाया हुआ है। यहाँ पे जो भी डॉट डॉट है लाइन करके जो भी रेखा खींचा गया इसका थोड़ा सा यहाँ पर नीचे किया हुआ है, तो यहाँ पर जो डॉट डॉट है उससे भी थोड़ा सा नीचे हो गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जैसे कि ऐसी आकृति रहती तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा मतलब रेखाखंडों से निर्मित करा है, तो यहाँ पे एकदम डायरेक्ट इस लाइन पर मिलाना चाहिए था, जैसे इसमें मिलाया हुआ है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर एकदम परफेक्ट बनाया हुआ है, तो इस प्रकार से आकृतियाँ बनाना चाहिए था। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग गिनते हैं, यहाँ पर एक यह पूर्ण है, यह भी एक पूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पूर्ण हो गया, यहाँ पर यह आधा से अधिक है, यह भी आधा से अधिक है, आधा से अधिक है, तो यहाँ पर यह भी 1 गिने जाएंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको 4 मिला, और यहाँ पर आधा यह और आधा यह, आधा आधा मिलकर यहाँ पर आपको 5 प्राप्त होगा, ठीक है। 4 पूर्ण है, 1 पूर्ण है और 2 पूर्ण है, और यहाँ पे ये दोनों आधा से अधिक हैं, आधा से अधिक हैं, तो इनके लिए हम लोग 1 वर्ग इकाई ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 वर्ग इकाई है, 2 वर्ग इकाई है, 4 वर्ग इकाई, आधा यह है और आधा यह है, 5 वर्ग इकाई बना, ठीक है। 1 2 3 4 और आधा आधा मिलकर 5,
यहाँ पे लिख देते हैं के में 5 वर्ग इकाई। आ जाते हैं ये वाले प्रश्न में। ये वाले प्रश्न में गिनिए तो यहाँ पे यह पूर्ण है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 वर्ग इकाई, यह 2 वर्ग इकाई इसको ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आधा से अधिक है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग एक पूरा गिनेंगे। यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, इसको भी हम लोग ले लेंगे क्योंकि आधा से अधिक है 3, और यहाँ पे आधा से अधिक है 4, यहाँ मतलब यहाँ तो ये पूर्ण ही है 4 हो गया, यहाँ पर भी आधा से अधिक है 5, ठीक है, और यहाँ पर यह भी जो है ये आधा से अधिक ही है, ठीक है, इसको भी आधा से अधिक में ही हम लोग ले लेते हैं 6। यहाँ पे चलिए 6 हो गया आधा से अधिक। अब इसको हम लोग आधा में ले लेते हैं, ठीक है, आधा यह हो गया और आधा में 1 बना यह, ठीक है, यहाँ पर यह बना 2 आधा, यहाँ पर यह बना आधा, आधा इसको ले लेते हैं 3 और इसको ले लेते हैं आधा 4, ठीक है, तो 4 है, 4 में 2 से भाग दे दीजिए, 4 में 2 से भाग देंगे तभी पूर्ण बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 वर्ग इकाई। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 8 वर्ग इकाई। यहाँ पर यही पूर्ण था, 1 2 3 4 5 6 ये पूर्ण था। यहाँ पर यह इसको हमने आधा में ले लिया, इसको भी हमने आधा में लिया, इस आकृति को भी आधा में, यहाँ पर भी आधा में, और यहाँ पर जो थोड़ा मोड़ा निकल रहा था इतना आजा थोड़ा सा यहाँ पे जो था ये अपने आधा से कम था, इसको छोड़ दिया हमने। यहाँ पर ये भी जो दिख रहा था आपको यहाँ पर भी आधा से कम था, इसको भी हमने छोड़ ही दिया। इस आकृति का क्षेत्रफल आपको 8 वर्ग इकाई निकला। तो यहाँ पर ये भी जो भी आकृति का यहाँ पर ये इकाई मतलब यहाँ पे जो भी क्षेत्रफल निकला ना, यहाँ पर ये लगभग में ये अनुमानित ही है, ठीक है, एकदम परफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये निकल कर आया कितना 8 वर्ग इकाई, केवल में 8 वर्ग इकाई। इसीलिए हमने आपको पहले बताया था कि जो 4 नियम था उसको आप ध्यान में रखेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर जब कोई भी आकृति यहाँ पर इस प्रकार से जैसे कि यह पूरा भाग आ जाए, पूरा भाग के लिए 1 था या फिर आधा से अधिक था, मान लेते हैं आधा से यह अधिक था इसलिए 1 इसमें लेंगे, ठीक है, 1 में लेंगे, यह 2 हो गया। यदि कोई आधा है आकृति का, यहाँ पर मान लेते हैं जो भी ग्राफ पर बना हुआ है यदि आधा मिल रहा है तो उसे आधा लेंगे, ठीक है, 1/2 वर्ग इकाई लेंगे। और यदि कोई आधा से कम आ गया, ठीक है, तो आधा से कम आ गया तो उसको लेंगे ही नहीं। आ जाते हैं जब वाले प्रश्न में जो भी आकृति दिया गया है उसका क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। देखिए अब यहाँ पे इस वर्ग इकाई में देखें हम लोग ना, तो यहाँ पे इसको हम लोग आधा से अधिक है तो इसको हम लोग 1 ले लेते हैं, यह 1 बन गया आपका, ठीक है, इतना थोड़ा सा बच रहा है इसको छोड़ देते हैं ना। यहाँ पे इसको एक गिन लेते हैं क्योंकि यहाँ पर यह आधा से अधिक है, 1 हो गया, यहाँ पर यह 2 हो गया, यहाँ पर यह 3 हो गया, यहाँ पर यह 4 हो गया, और यहाँ पे इसकी बात करें तो यह यहाँ पर ये जो बन रहा है ना, यहाँ पे यह आधा से अधिक बन रहा है, आधा से अधिक बना है तो यहाँ पर हम लोग इसको 4 ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग गिनते भी चलते हैं साथ साथ, है ना। यहाँ पे 4 हो गया पूर्ण, ठीक है, 4 इसको हमने ले लिया, ठीक है, और किसको ले रहे हैं देखिए यहाँ पर इसको भी हम लोग पूरा ले रहे हैं, ठीक है, ये पूर्ण है तो यहाँ पर यह हो गया 1, यहाँ पर यह भी पूरा में आएगा 2, यहाँ पर यह पूरा में आएगा 3, और यहाँ पर जो यह आकृति बन रही है ना, देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा बच रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा बच रहा है, लेकिन यहाँ पर आकृति आपको देखने से लग रहा है कि यहाँ पे आधा से अधिक ही है, तो इसको भी हम लोग पूरा में ही ले लेते हैं, ठीक है, आधा से अधिक है तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी हमने +4 कर दिया, ठीक है, इन सबको भी जोड़ना है। और देखिए यहाँ पर यह भी जो है ना, यहाँ पर यह भी जो वर्ग बन रहा है यहाँ पर इसमें भी आधा से अधिक है, आधा से अधिक है तो इसको भी हम लोग 1 ले रहे हैं, ठीक है, 1 ले लेंगे। यहाँ पर ये जो है ये तो पूरा है तो इसको ले लीजिए, 1 1 2 हो गया, और यहाँ पर यह भी है ना, यह भी आपको आधा से अधिक दिख रहा है, ठीक है, आधा से अधिक दिख रहा है तो इसको भी हम लोग ले रहे हैं, 1 2, और यहाँ पर इसको 3 +3 कर दे रहे हैं। इतना ही हम लोग पूर्ण में ले रहे हैं। यह हो गया हम लोग का पूर्ण भाग में हमने इतने को ले लिया, ठीक है, हमने बताया जिन को भी हमने किया उसको बताया 1 2 3 4 इस प्रकार से। और देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर इसको हमें 5 लिखना है। देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर जब हमने लिया था तो इसको भी लिया था 1 2 3 4, और यहाँ पर ये आधा से अधिक है ना तो इसे हमें लेना है, यहाँ पे इसको हम लोग 5 लिखते हैं, ये 5 हो गया, ठीक है, इसको इस लाइन को हमने ले लिया। और यहाँ पर ये आधा से अधिक था तो यह 1, यहाँ पर यह पूर्ण है 2 हो गया, 2, यहाँ पर ये भी आधा से अधिक था तो इसके लिए 3, ठीक है, इस प्रकार से इनका हम लोग योग कर देंगे, पूर्ण ये हो गए। अब यहाँ जाते हैं जो हम लोग को आधा दिख रहा है, जो आपको आधा दिख रहा है, देखिए आधा यह वाली आकृति जो यहाँ पे इतना घुमावदार है ना, इसको हम लोग आधा में ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे इतना है यह आधा में ले लेते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए आधा में कौन कौन होगा, यह भी आधा है, यह भी आधा आधा है, ठीक है, यह भी, इन दोनों को भी हम लोग आधा आधा में ले रहे हैं तो यहाँ पर 2 आधा और मिलेंगे, ठीक है। एक आधा यहाँ पर आप ले लीजिए, ठीक है, यह आधा से कम है इसको रहने देते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको आधा ले लेते हैं, यहाँ पे यह 1 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे इनको जोड़ देंगे तो कुल 4 भाग यहाँ पे आधा का मिला। अब इसको 2 से हमें भाग देकर पूर्ण बना लेना है, 2 से भाग देंगे तो आपको 2 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। बाकी इनको जोड़ दीजिए, यहाँ पे 5 3 8 हो गया, 8 8 4 12, पूर्ण को जोड़ा गया तो यहाँ पे 12 मिला,
और यहाँ पे जो आधा आपको जोड़ने पर मिला वह 2, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 वर्ग इकाई मिला, तो यहाँ पे 12 में 2 जोड़ देंगे तो 12 2 14 वर्ग इकाई आपको प्राप्त होगा, ठीक है। जो आधा से अधिक रहेगा उसको ले लीजिए 1 में, ठीक है। जो आधा से अधिक है उसे पूर्ण में ले लीजिए, जो आधा है उसको आधा में ले लीजिए, और जो आधा से कम है उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। जो यहाँ पे पूर्ण रहेगा उसको भी पूर्ण में ले लिया गया है, और जो आधा से अधिक है उसको पूर्ण में लिया गया है। तो इस आकृति का हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया, तो 14 वर्ग इकाई आपको प्राप्त हुआ, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर देते हैं। यह वाला प्रश्न था, यहाँ पे 14 वर्ग इकाई। आ जाते हैं n वाले प्रश्न में। n वाले प्रश्न में जो भी आकृति दिया गया इसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग देख रहे हैं तो ये आधा है, इसको चलिए छोड़ते हैं अभी फिलहाल में। यहाँ पे पूर्ण कोई नहीं है, यहाँ पर यह 1 मिला, ठीक है, 1, यहाँ पे यह 2, यहाँ पर यह 3, आधा से अधिक इसीलिए ले रहे हैं, यहाँ पे हो गया 3, ठीक है। और यहाँ पे यह आधा से अधिक है, इसको हम लोग 1 में गिनेंगे, ठीक है, क्योंकि यह आधा से अधिक था। यह हो गया 4, यह भी पूर्ण है, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पर इसको भी ले लेंगे 6, यहाँ पर इसको ले लेंगे 7, इसको ले लेंगे 8, यहाँ पर यह भी आधा से अधिक है, यह हो गया 9, ठीक है। और यहाँ पर यह भी आधा से अधिक है, इसको ले लीजिए 10, 11, 12, यहाँ पर ले लेते हैं 13, यहाँ पर इसको भी ले लीजिए, ये हो गया 14। और यह वाली भी आकृति आधा से अधिक लग रही है, इसको भी हम लोग पूर्ण में ही ले लेते हैं। यहाँ पर यह भी आकृति आधा से अधिक है, इसको भी हम लोग पूर्ण में ही ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पूर्ण में हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ पर यह बचा हुआ है, आधा यह और आधा यह, इसको हम लोग मिलाकर 1 कर देंगे, ठीक है। बाकी इन सबको जोड़िए, कितनों को हम लोगों ने पूर्ण में लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे 16 को हमने लिया, और इन दोनों को हम लोग आधा आधा में ले लेते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को हमने आधा आधा वर्ग इकाई में ले लिया, मतलब आधा आधा मिलकर 1 हो जाएगा। तो 16 में 1 जोड़ देंगे तो आपको 17 वर्ग इकाई प्राप्त होगा, 17 वर्ग इकाई। और यहाँ पे आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करते समय इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे किसी का हो सकता है 1 आध वर्ग इकाई कम भी आ सकता है और अधिक भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे n हो गया, यह 17 वर्ग इकाई। चलिए इस प्रश्नावली में कुल इतने ही प्रश्न थे। यहाँ पे ए से लेकर यहाँ पे n तक ही प्रश्न थे, सभी प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।